Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is lipids. Proteins के बारे में बात हो गई थी, अभी लिपिड स्टार्ट कर लेते हैं. Lipids जो है, these are this is a group of a number of different kinds of organic compounds. चूँकि मुख्तलिफ किस्म के organic compounds इसमें शामिल हैं, मतलब organic compounds क्या क्या, इस लिपिड्स जो है एक जनरल टर्म है. ये एक जनरल टर्म है, ये बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कलेक्टिव इस्तेमाल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना, फैट्स लिपिड्स में आते हैं. इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स ये भी लिपिड्स में आते हैं. इसके अलावा यानी इनको फिर कलेक्टिवली ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं या इसाइल ग्लिसरॉल, आगे क्लासिफिकेशन में बात करेंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा स्टेरॉइड्स है हमारे पास, ये अल्फाज आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे. इसके अलावा फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स एटसेट्रा. तो बहुत सारे इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल्स, इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन्स भी लिपिड्स के बने हुए हैं, पिगमेंट्स भी. तो मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको कलेक्टिवली लिपिड्स का नाम दिया जाता है. इसी वजह से चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है ये, इसी वजह से इसको कहते हैं इट इज व्हाट अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हों. डेफिनेशन क्या बनेगा? इट इज अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज एलिमेंट्स. इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो तीन किस्म के हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है. और अगर आप याद करें तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं. बस इसमें फिर कुछ फर्क है, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन कहने का मकसद मेरा है कि मोस्टली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं. समटाइम्स जो है कभी कभार कहते हैं कि समटाइम्स, यानी फर्ज किया अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करें वगैरह, तो समटाइम्स फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आर आल्सो फाउंड. मेन थ्री एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. लेकिन कभी कभार फास्फोरस और नाइट्रोजन ये भी इसमें जो है मौजूद होते हैं. फास्फेटाइल कोलिन में फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है. तो ये आगे इंशाल्लाह पूरे डिटेल के साथ एक एक ग्रुप इसका डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा. तो मेन जो तीन है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इसके अलावा फास्फोरस एंड नाइट्रोजन भी मौजूद है. कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिससे हम इसको पहचान सकेंगे. उन प्रॉपर्टीज में पहली बात यह है कि दे आर नॉन पोलर. इनमें पोलैरिटी जो है बहुत ज्यादा मिनिमाइज्ड हद तक मौजूद होती है. इसी वजह से हम कहते हैं दे आर नॉन पोलर. जितने फैट्स है हमारे पास, ऑयल्स हैं, ये सारे नॉन पोलर हैं. अच्छा, जब नॉन पोलर होंगे तो जाहिर बात है दे वुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे, मतलब हाइड्रोफोबिक. दे वुड बी हाइड्रोफोबिक. व्हाई? वाटर इज अ पोलर and we have talked about it that these lipids are non-polar. तो वही सॉल्युबिलिटी वाले रूल के मुताबिक कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे और पोलर में. क्योंकि ये नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में ये सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं. इसी वजह से ये क्या है? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स टू हेट. दे आर वाटर हेटिंग, वाटर रिपेलेंट. वाटर को पसंद नहीं करते ये, क्योंकि ये उसमें डिजॉल्व नहीं होते. ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है. अच्छा, अब फिर जब ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो फिर सॉल्युबल कहां है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं, एसीटोन है, ईथर है, बेंजीन एटसेट्रा, अल्कोहल्स, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं उनमें फिर ये सॉल्युबल है. तो ये वाटर में इनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. क्यों? इसलिए कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं दे आर नॉन पोलर एज वेल. ये भी नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर है. तो इसी वजह से ये नॉन पोलर जो लिपिड्स है वो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे. अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ. दे हैव लेस ऑक्सीजन कंटेंट देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. मैंने आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है और इसमें भी ये तीनों मौजूद हैं. कभी कभार इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. अब इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी है. फिर फर्क क्या है? यहां पे फर्क नोट करें. पहली बात तो यह है कि इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट से मुख्तलिफ है. पहली बात क्या? इनका अरेंजमेंट
कार्बोहाइड्रेट से मुख्तलिफ है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ये एक तरह से अरेंज हो जाते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। उस तरह का अरेंजमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ एसिडिफिकेशन होती है ज्यादातर और ईस्टर्स बनते हैं, वो लिपिड्स बन जाते हैं। एक फर्क ये हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट इन लिपिड्स देन एज कंपेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस क्या है, वो ये है कि दे हैव लेस ऑक्सीजन कंटेंट्स देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। वहां पे हमने पढ़ा था कि कार्बन के साथ, वहां अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर जैसे रेशो में पाया जाता है। यहां इस तरह नहीं होता, यहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है कार्बन और हाइड्रोजन से। मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की निस्बत बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर यहां पे आप एग्जांपल ले लेना, तो यहां पे आपके पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक लिपिड है हमारे पास ट्राइस्टेरीन। ट्राइस्टेरीन एक हमारे पास लिपिड है जिसका फॉर्मूला है C57H110O6। अगर आप देख लें तो इसमें कार्बन 57 मौजूद हैं, 110 हाइड्रोजन मौजूद है और सिर्फ 6 ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम मौजूद होता है, कंटेंट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा कम मौजूद है। या बाकी क्लासिफिकेशन में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो स्ट्रक्चर्स में भी आप लोग देख लोगे कि उसमें ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत बहुत कम होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि इनमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन की निस्बत बहुत कम होता है। और एक और बात सुन लें, इसी वजह से फिर क्या है, दे कंटेन्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट से इनकी एनर्जी भी ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि जब कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन ज्यादा होगी तो CH बॉन्ड्स जो हैं, CH बॉन्ड्स इसमें ज्यादा होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन इसकी निस्बत ज्यादा होता है तो CH बॉन्ड उस लिहाज से फिर कम भी होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है, CH बॉन्ड्स, ये बहुत ज्यादा होंगे। और जब आप एनर्जी गेन करते हैं तो इन CH बॉन्ड्स को फिर ब्रेक किया जाता है, रेस्पिरेशन के दौरान वो एनर्जी हासिल की जाती है। तो कहते हैं कि लिपिड्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत क्या होता है, लिपिड्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब फर्ज करके एक कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो 10 कैलोरी एनर्जी दे रही है तो ये ऑलमोस्ट 20 फिर इसके वो देंगे और उसके साथ कंपेयर करके, तो इसके जो CH बॉन्ड्स है वो ज्यादा है, इसी वजह से ये एनर्जी भी ज्यादा देते हैं। सो दिस इज अबाउट द different kind of properties of lipids. Now next is the classification which is going to be discussed over here. Classification depending upon the number of groups present in the lipids, we can classify them into 3 main categories. There are 3 categories. One is simple lipids, the other one is complex or compound lipids, and the other one that is derived lipids. अच्छा, यहाँ पे सुन ले, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड्स की, तो एक लफ्ज आता है, ये यूज होता है लफ्ज ईस्टर। इट इज व्हाट ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। व्हाई इज इट ईस्टर ऑफ फैटी एसिड? इट इज एन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड बिकॉज whenever fatty acids or organic acids are reacted with any kind of alcohol, they result in the formation of esters. यहाँ पे क्या होगा, आपके पास है एक ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि फैटी एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लें। Say for example, U contains methanoic acid CH3COOH या acetic acid. This acetic acid usually reacts with the alcohol ROH, an alcohol. जब भी किसी फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन होता है तो रिजल्ट में क्या होता है, वाटर इज रिलीज हियर। ये देखे ना यहाँ पे ये OH और H आपस में मिलके वाटर रिलीज करेंगे और इस कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बनेगा। रिजल्ट में आपके पास ये CH3COOR, ये आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Along with the release of water molecules, so what happens here? Here, a special bond is formed between this carbon and oxygen. This carbon and oxygen here. This bond which is formed here, that is called as ester bond. इसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं और रिजल्ट में ये जो कंपाउंड बन गया ना, दिस इज ईस्टर, दिस एन ईस्टर। पे ईस्टर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। ये आर किस टाइप का आर है तो उस लिहाज से फिर इसको नाम दिया जाता है।
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। तो सुन ले, जब भी किसी फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, एक ईस्टर बनता है, तो ये ईस्टर ये सिंपल लिपिड होगा। इसमें कोई मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं है, कोई दूसरे ग्रुप्स आके मौजूद नहीं है। बस जब भी फैट्स और फैटी एसिड्स और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो वो ईस्टर बनाएंगे, और ईस्टर जब सिंपल बनेंगे तो इसी वजह से ये फिर सिंपल लिपिड्स कहलाएंगे। तो सिंपल लिपिड्स ये है कि इनमें क्या है कि दीज आर सिंपल ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, यानी ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल के रिएक्शन से बने, फैटी एसिड्स और अल्कोहल के रिएक्शन से बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसाइल ग्लिसरॉल्स, याद रखें एसाइल ग्लिसरॉल्स को ये आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल के साथ। इनको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स, इसके एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। इनमें से आप जो एनिमल फैट्स है ना, ये ले लें, या इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स, ये क्या है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स। इसके अलावा अगर हम वैक्सेस ले लें तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस पे एक और कंपाउंड है उसका सिंपल लिपिड्स का, जो कि वाटर प्रूफ लेयर बनाता है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ दी उस पे जब हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के, यानी फर्ज के आप प्लांट ले ली, प्लांट के लीफ के ऊपर एक्वेक्सी लेयर बनता है, ठीक है ना, इस तरह और भी। तो इट फॉर्म्स अ वाटर प्रूफ लेयर बनाता है। तो ये सिंपल लिपिड्स की बात हो गई। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कौन से होंगे, ये वो लिपिड्स है जो कंटेन अदर ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड। मैंने यहां कहा कि इस पर जब भी बनेंगे तो फैटी एसिड और अल्कोहल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। कहते हैं कि ईस्टर उस कंपाउंड को कहते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, जिस पर हमने यहां डिस्कस कर लिया। तो फैटी एसिड और अल्कोहल सिंपल अगर होंगे तो ये सिंपल लिपिड। अगर इनके अलावा कोई और ग्रुप आ जाए, अदर ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स, यानी इन फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कोई ग्रुप आता है, फिर इन्हें हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड्स, देखे ना, फास्फोलिपिड्स में फास्फेट लिपिड हो गया, तो ये मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड और अल्कोहल सिंपल लिपिड, और इसके साथ फास्फोलिपिड फास्फेट ग्रुप भी आ गया, तो ये फिर इसी वजह से कंपाउंड में डाला जा रहा है। इसमें फास्फेट ग्रुप आ रहा है जो कि फैटी एसिड और अल्कोहल से मतलब इजाफी है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स में देखें ना कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट्स, या लाइपोप्रोटीन, इसमें लिपिड्स और प्रोटीन मिल रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कोई ग्रुप आ रहा है, इसी वजह से इनको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स का नाम देते हैं। फर्दर मोर डिराइव्ड लिपिड्स वो होंगे, दीज आर द डिराइवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये दो जो हैं हमारे पास, सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, इनके डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। ये डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं ये इन दोनों के डेरिवेटिव्स हैं। से फॉर एग्जांपल क्या, टर्पीन्स, स्टीराइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। बेसिकली अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करें ना तो गलत नहीं होगा कि दीज डिराइव्ड लिपिड्स आर नॉट ट्रू लिपिड्स। ये ट्रू लिपिड्स नहीं है, क्योंकि इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल नहीं बल्कि इनके डिराइवेटिव्स मौजूद हैं। ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से इन जैसे होते हैं। ये इनकी तरह जो है क्या है, ये इनकी तरह नॉन पोलर हैं, ये इनकी तरह इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये इनकी तरह हाइड्रोफोबिक है, ये इनकी तरह सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इसी वजह से इनको हम लिपिड कैटेगरी में डाल रहे हैं। अदरवाइज ये काफी सारे जो है ना स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, इसी वजह से हमको कहते हैं कि दीज आर दी डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स में फिर क्या आते हैं हमारे पास, टर्पीन्स, स्टीराइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बातें हो गई, ठीक है। आगे हम इसके अगर आप देख लेना तो एग्जांपल्स अगर मुख्तलिफ आप इसमें जो है ना टाइप ग्रुप्स ले लें तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एसाइल ग्लिसरॉल पहला ग्रुप होगा हमारा या ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा ग्रुप वैक्सिस, इसी तरह इसके अलावा फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन तो चलो ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं उसमें जब हम उसकी बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। हाँ अलबत्ता इस चैप्टर के आखिर में भी है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ोगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर में एसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स प्लस वैक्सिस, फास्फोलिपिड्स, स्टीराइड्स,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, टर्पीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, ये चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, इसके अलावा टर्पीन्स, टर्पीन्स के अलावा जो है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल्स एटसेट्रा। ये आपके पास लिपिड्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कि हमने 3 मेन कैटेगरीज में पढ़ लिए। इनको लेके एक एक करके इंशाल्लाह पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एक एक पे। यानी पहले बात हम ट्राइग्लिसराइड या इसाइलग्लिसरॉल से लेंगे, ठीक है। तो ये हर एक पे अलग अलग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं और उस तरह डिस्कस करें, पूरा एक्सप्लेन करें और आप लोगों को फायदा हो। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।